आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी के बारे में सबसे पहले समझो, कुछ ट्रिक्स को जानो, कुछ चीज़ों को जानो। मौर्य वंश का जो उत्कर्ष हुआ या फिर उदय हुआ, तो 3 तरह के काल थे, पूर्व मौर्य काल और मौर्योत्तर काल। तो पूर्व मौर्य काल मैंने आपको पढ़ाया। पूर्व मौर्य काल का जो अंतिम शासक था या अंतिम वंश था, वो कौन सा वंश था? आप लोगों ने देखा, नंदा डायनेस्टी। और नंद वंश का जो अंतिम राजा था वो था धनानंद। धनानंद को पराजित करके, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की, तो ये जो मौर्य वंश आया, मौर्य वंश में 3 प्रमुख राजा है, 3 मेजर किंग है, जिसमें कि अगर इंग्लिश का हम लोग ABC बोलते हैं ना, जनरली लोग बोलते हैं कि ABC सीखे हो या ABC जानते हो, इसका मैथ्स का या किसी सब्जेक्ट का, GS का, तो ABC को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी? CBA। C से चंद्रगुप्त मौर्य, B से बिंदुसार, A से अशोका द ग्रेट। समझे आप लोग? तो ये सीरीज है दादा, है ना, पिता बेटा, यानी कि अशोक का बाबूजी का नाम बिंदुसार, नोट बिंबिसार, हाँ बिंदुसार। अशोक के बाबूजी का नाम बिंदुसार, बिंदुसार के बाबूजी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ तक कि तीनों में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जाम में, अशोका द ग्रेट से पूछेगा। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र आप लोगों को करेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड जो बात हम लोग जानेंगे कि क्या कैसे रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का जो संस्थापक है, इसके पिता और माता का नाम, पिता और माता का नाम बहुत सारे बुक्स में नहीं दिया होता है, इसको जानना आपको जरूरी है। एक इतिहास का कि आया, इसका सृजन हुआ तो कहाँ से सृजन हुआ, है ना? तो पिता का नाम था महानंदा और माता का नाम था मूरा। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बोलता है कि इसके पिताजी जो है वो क्षत्रिय थे और माता जो है वो शूद्र जाति की थी। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ कुछ इतिहास में या इतिहासकारों के द्वारा कहीं कहीं क्षत्रिय बोला जाता है और कहीं कहीं शूद्र बोला जाता है। तो ये दोनों चीज हो गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म का बात किया जाए तो इसका पाटलिपुत्र बिहार में इसका जन्म हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। इसके जो गुरु का नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? च से चंद्रगुप्त और च से चाणक्य। ये जो चाणक्य थे, तो चाणक्य को कूटनीति के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, उनके स्ट्रैटेजी के लिए जाना गया। चाणक्य ने कौन सा पुस्तक लिखा आप लोगों को मालूम है? चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा और चाणक्य के अर्थशास्त्र में मौर्य वंश के राजनीति का वर्णन किया गया है। चाणक्य को जो है विष्णुगुप्त भी बोला गया और चाणक्य को जो है एक और नाम से कौटिल्य भी जाना गया। बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि चाणक्य को निम्न में से किस नाम से जाना गया, तो या तो विष्णुगुप्त या कौटिल्य। चाणक्य के जो अर्थशास्त्र, उसमें इसने मौर्य वंश के राजनीति का वर्णन किया। ये भी क्वेश्चन आता है, उसमें बहुत कुछ बताया कि उस समय क्या होता था, कि मौर्य वंश का राजनीति के बारे में बोला। अभी आगे चल करके देखेंगे कि एक बंदा आएगा मेगास्थनीज, उसने भी कुछ लिखा है इंडिका ग्रंथ में, उससे भी रिलेटेड बात करेंगे। तो अब क्या होता है कि चलो चंद्रगुप्त मौर्य का शुरू हो गया, जन्म लिया, राजा बन गया, सब कुछ उसका चलने लगा। अब अचानक क्या होता है कि इसका जो है आई होप सो 305 BC समथिंग में इसका एक युद्ध होता है, किसके साथ? जस्ट उसके साथ जो जिस राजा के बारे में अभी हम लोग सुने जाने, सेल्यूकस निकेटर तब तक राजा बन चुका था और उसका सेनापति हुआ करता था एक समय में, किसका? सिकंदर का, अलेक्जेंडर का। तो सेल्यूकस निकेटर के साथ किसका युद्ध होता है? चंद्रगुप्त मौर्य का। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे CM बोलेंगे और उसको बोलेंगे SM। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। लिखेंगे ना जब, तो हम लोग इसको CM और SM के नाम से जानेंगे। और उसको तो क्या होगा कि हम कहते भी हैं कि CM ने खुश होकर के, किनसे खुश होकर के? चाणक्य के रणनीति से खुश होकर के चाणक्य को अपना PM बना दिया। CM ने अपने गुरु को अपना PM बना दिया, मतलब प्रधानमंत्री बना दिया, मुख्य सेक्रेटरी, मुख्य सचिव बना दिया, ऐसा भी चीज बोलता है। चलो ठीक है, यहाँ तक का बात। आप मूवी और सीरियल देखेंगे तो बहुत कुछ दिखाएगा, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है उस पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। जब युद्ध होना शुरू हुआ दोनों में, और दोनों में जब युद्ध हुआ तो युद्ध में कौन जीत गया? अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया। जब चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया तो सेल्यूकस निकेटर की हार हुई। तो सेल्यूकस निकेटर ने उसको देखा, किसको देखा? उसके बहादुरी को, उसके ब्रेवरी को देखा। किसके ब्रेवरी को? चंद्रगुप्त मौर्य के बहादुरी को देखा। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बहादुरी को देखा तो बोला कि इससे अच्छा घर भर हमारी पुत्री के लिए कोई नहीं हो सकता है, और अपनी पुत्री का शादी उसके साथ कर दिया। बहुत जगह बुक में और कोई सीरियल वगैरह में उसका नाम जो है ना, कहीं कहीं हेलेना दिखाता है, और ऐसे रियल में उसका नाम बुक में कहीं कहीं कॉर्नेलिया लिखा है। तो कॉर्नेलिया बोलिए या हेलेना, उसकी शादी जो है किसके साथ करा दी? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो दोनों ससुर दामाद बन गए, और जब ससुर दामाद बन गए तो भैया परंपरा चली आ रही है गुरुओं को दक्षिणा देने की और दामाद को दहेज देने की, है ना? तो ये चीज, तो भाई शादी हुआ, और शादी होने के बाद जो है ये ससुर जी अपने मतलब बेटे समान दामाद को 4 इलाका दे दिए, है ना? क्या क्या दिए भाई? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान,
दो इलाका था आपका, लाइक इधर अफगानिस्तान का दो इलाका महाराष्ट्र और इधर अपने इंडिया का कोई एक और जगह का, तो दे दिया है ना। ये सब पाकिस्तान बोलिए और महाराष्ट्र बोलिए सब इलाका पंजाब का इलाका दे दिया। जब ससुर जी दामाद को दिए, और एक और चीज दिए ससुर जी, क्या दिए मालूम है? ससुर जी जो है वो तो चंद्रगुप्त मौर्य दिया था, ससुर जी मैं बता रहा हूँ, एक ये दिए मेगास्थनीज नामक राजदूत भेजे उनके दरबार में। ससुर जी किनके दरबार में? चंद्रगुप्त के दरबार में। भारत आने वाला पहला विदेशी राजदूत, फॉरेन एम्बेसडर कौन था? मेगास्थनीज। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है ना। जिन्होंने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की, है ना। उस इंडिका में ये मेगास्थनीज ने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, इंडियन डोंट नो आर्ट ऑफ राइटिंग, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ रखा है ना। और उसने ये बताया, इंडिका में बहुत चीज बताया। उसने बताया अभी जो मैंने बताया था ना कि अर्थशास्त्र, चाणक्य अर्थशास्त्र में झारखंड का शंख नदी का वर्णन किया गया, जहां से कि सोना निकलता था, है ना, स्वर्ण, क्या, हाँ, बाकी शंख भी, गुमला का शंख नदी का भी जिक्र है उसमें। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, है ना, यहाँ पे तो ये सब चीज से अर्थशास्त्र में और भी कुछ कहा गया। झारखंड को हमारे ख्याल से कुछ मुर्गे मुर्गियों का देश प्रदेश कहा गया, कुटकुटला गया, ऐसा कुछ कहा गया। अब आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि मेगास्थनीज ने क्या बताया कि भारत में उस समय राम राज हुआ करता था। मतलब दरवाजे खिड़कियां पे, जो ये चंद्रगुप्त के काल में दरवाजे खिड़कियां में ताला नहीं लगता था, लोग रात में सो जाते थे बिना खोले दरवाजा, मतलब बिना खोले मतलब खोल करके, कोई ताला चाबी नहीं लगा करके, ऐसे कोई चोरी ये का डर नहीं होता था लोगों को, ऐसे जिंदगी जिया करते थे। अब इसने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ बताया मेगास्थनीज ने। अब वो दिया दो चीज, तो दामाद का भी फर्ज बनता है कि अपने ससुर को कुछ दे, तो 500 हाथी दान में दे दिया अपने ससुर, है ना। तो इस तरह से परंपरा चलते रहा, सब कुछ हुआ, दोनों को देने लेने का परंपरा हुआ, बेटी का शादी तो कर ही दिया। अब आगे चल करके क्या होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का अब एक समय आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य चल रहा था, जिंदगी जी रहा था, अचानक उसका एक समय आया कि वो सब छोड़ करके, चूंकि ही वाज फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म को मानता था, तो जैन धर्म का तरीका होता है कि स्वेच्छा से शरीर त्यागना। तो स्वेच्छा से शरीर त्यागने के चलते क्या हुआ कि पहुंच गया कहाँ पे? वहीं पे, याद करो जैन धर्म में हम पढ़ाए थे कि जो भाग करके चल गया था कहाँ पे? श्रवणबेलगोला कर्नाटक का। कौन भागा था जी? कौन भाग करके गया था श्रवणबेलगोला कर्नाटक? वहां से भाग जाना, वहां से भद्रबाहु, तो वहां पे चला गया ये कौन? चंद्रगुप्त मौर्य चला गया और जा करके वहीं पे अपना स्वेच्छा से जो है अपना शरीर त्याग कर दिया, और वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई, उपवास द्वारा मृत्यु हो गई। वो था चंद्रगिरी नामक, चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगिरी नामक एक पर्वत था बेटा, और वहीं पे इसने चंद्रगुप्त बस्ती भी बसाई, चंद्रगिरी पर्वत पे, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? कर्नाटका में। और वहीं पे इसका देहांत हो गया, और इस तरह से फिर उसके बाद इसका बेटा कौन? बिंदुसार अगला शासक बनेगा। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, चलिए।